सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है, जिसकी वजह से एक युवक की मौत हो गई। यह आरोप नाडा साहिब गांव के रहने वाले मृतक युवक के परिजनों द्वारा लगाए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि युवक चौथी मंजिल पर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। युवक शारीरिक रूप से कमजोर था। जब युवक अपना खाना लेने के लिए नीचे जा रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने के कारण वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सेक्टर 6 के डॉक्टरों द्वारा उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। अगर सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के डॉक्टर उसी समय सही तरीके से इलाज कर देते, तो युवक की मौत नहीं होती। युवक घर में अकेला कमाने वाला था। उसके पिता का भी कूल्हों का ऑपरेशन हो रखा है। मृतक युवक की 2 छोटी बच्चियां हैं। परिजनों द्वारा इसकी जांच कर पुलिस से उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। सुनिए इस पर युवक के परिजनों और पुलिस का क्या कुछ कहना है। क्या मामला हो गया जी? रात में कुछ एक्सीडेंट हुआ है, बच्चे की डेथ हुई है। जी, कल शाम को 6:30 बजे हमारे भांजा यहाँ पे एडमिट था 3 दिन से। उसका इलाज चल रहा था, शारीरिक कमजोरी थी और उसको वार्ड से बाहर आके जब उसको बुलाया गया खाने के लिए नीचे देने के लिए तीसरी मंजिल पे, तो वहाँ उसका डिसबैलेंस हो गया और वो वहाँ से नीचे गिर गया। जबकि वो रेलिंग थी वो भी बहुत छोटी थी और उसको बाहर भी नहीं आने देना चाहिए था। और उसको बोल कर भी गई थी जो अटेंडेंट थी कि भाई आप इसको संभाल लेना, मैं एक बार बाथरूम होके आ रहा हूँ। उसकी मिसेज जो उसके साथ थी। और उसके बाद ये पूरा लापरवाही से, पूरी प्रशासन की लापरवाही से वो बाहर भी आया है, उसको बाहर आने दिया गया है, जबकि उसके साथ उसका इलाज शारीरिक कमजोरी के लिए चल रहा था। उनको बताया गया था कि ये कमज़ोर हो गया, तो आप उनको बाहर नहीं आने देना चाहिए था। उसको बाहर आने दिया गया है। और वो जहाँ से कौन से वार्ड में, कौन से वार्ड में था? जनरल वार्ड में एडमिट था, उसका इलाज चल रहा था। किस फ्लोर पे था? वो 4th फ्लोर पे था। और तीसरे फ्लोर पे उसको खाना लेने के लिए बुलाया गया था। तो खाना लेने के लिए जा रहा था, थाली थी वहाँ उसके हाथ में, थाली गिरी तो अनबैलेंस होके वो भी नीचे गिर गया। क्योंकि सीढ़ियों से नीचे, मतलब सीढ़ियों के बीच में रेलिंग के ऊपर से वहाँ से गिरा। वो बहुत चौड़ी जगह है ना, वहाँ पे कोई जाली है ना कोई प्रबंध नहीं, वहाँ तो कोई भी बच्चा भी गिर सकता है। फिर प्रशासन की पूरी लापरवाही है। तो नाम क्या था, मतलब जो? देवेंद्र पाल सिंह हमारा भांजा था। और कहाँ के रहने वाले थे? ये नाडा साहब। कौन कौन है परिवार में, कौन कौन है? परिवार में उसकी पत्नी है और उसकी 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की है, 4 साल की। तो अभी आप लोगों ने शिकायत दी है पुलिस चौकी में यहाँ पे, तो क्या बोला गया इधर से? दी है कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है और इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करी जाए और हमें उचित मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि उसकी 2 ही बेटियां हैं। कैसे उसका खर्चा चलेगा, कैसे क्या? तो परिवार में और कौन कौन है उनके? उसके फादर हैं, वो भी बीमार हैं, ऑन बेड हैं वो। और उनकी माँ है, वो भी रिटायर्ड है। घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं, अकेला यही कमाने वाला था। वाइफ भी कुछ नहीं करती है, 2 बच्चे हैं। बताइएगा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो हम बार बार पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि भाई पहले एफआईआर दर्ज करा के फिर पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस हमें इस बात पे टाल मटोल कर रही है। पता नहीं उसमें कितनी सत्यता है कि पहले हम इन साक्ष्यों की तसल्ली करेंगे कि भाई ये चीज़ें सही हैं या नहीं है, उसके बाद ही हम इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करेंगे, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे स्टाफ हो। नहीं तो अभी हमारी नज़रों में जो है वो मामला पूर्ण रूप से लापरवाही का बन रहा है, जिसमें प्रशासन की और चिकित्सक स्टाफ की लापरवाही नज़र आती है, जिसमें रेलिंग का साइज़ बहुत ही नॉर्मल सा है, जिसमें कोई भी हादसा और भी बड़ा होने का भविष्य में संभावना है। और मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। पिताजी पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं और बेड पे हैं, चल फिर भी नहीं सकते। माँ भी कुछ नहीं कर रही, एक की पत्नी है वो भी कुछ काम नहीं करती, 2 बेटियां हैं सिर्फ, और यही परिवार का भरण पालन पोषण ओयो वगैरह से, गाड़ी वगैरह चला के, ओला वगैरह से करता था। ये जो मामला हुआ है, बच्चा जो डेथ हुई है सीढ़ियों से गिर करके, इसमें मामले में क्या नाम क्या है बच्चे का और क्या कार्रवाई चल रही है अब तक? सर, इसका नाम है देवेंद्र, पुत्र श्री शशिपाल, वासी गांव नाडा साहब, पंचकुले का रहने वाला है। अभी हम इसकी 174 की कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जैसी कार्रवाई तस्दीक की जाएगी। तो क्या हुआ था, पूरा मामला हुआ क्या था, जो शिकायत आपको क्या आई है? सर, ये 4th फ्लोर में रहते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट थे, खाना लेने के लिए आए थे। जैसे ही ऊपर से नीचे आने लगे तीसरी मंजिल में, तो अचानक इसका पैर फिसल गया। तो पैर फिसल के कारण ये नीचे गिर गया।
तो जैसे नीचे गिरा फिर इसको पीजीआई रेफर कर दिया, यहाँ इसकी मौत हो गई। मौत कहाँ पीजीआई में कि यहाँ पे हुई है? पीजीआई में सर।